हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही परिवार स्टडी विद आकाश में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा मुहावरे। अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर हिंदी आती हो उस एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं मुहावरे को कुछ ट्रिकों के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरा वादा है मैं आपको सारे मुहावरे रटवा दूंगा, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा पहला मुहावरा है चिराग तले अंधेरा होना। तो जो चिराग तले अंधेरा होता है उसका मतलब होता है अपनी बुराई दिखाई ना देना या अपनी बुराई ना देखना। क्योंकि देखो, जो चिराग होता है, चिराग प्रकाश देता है, लेकिन जब चिराग के नीचे ही अंधेरा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? चिराग दूसरों को तो प्रकाश दे रहा है लेकिन अपना प्रकाश नहीं मिटा पा रहा। इसका मतलब क्या है कि उसको अपनी बुराई नहीं दिखाई दे रही, दूसरों की बुराई मिटा रहा है। ठीक है, अगला मुहावरा देखते हैं, जान के लाले पड़ना। जान के लाले पड़ने का मतलब, जान के लाले पड़ना उस कंडीशन को बोलते हैं जब कोई व्यक्ति को मरने का खतरा हो जाता है। किसका खतरा हो जाता है? यानी कुछ जान बचानी भारी हो जाता है, उसी कंडीशन को बोलते हैं जान के लाले पड़ना। यानी इसका आंसर होगा मरने का खतरा होना। अगला क्वेश्चन देखो, छाती पर मूंग दलना। तो जो छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान करना यानी तंग करना। तो कर्ज वसूलना नहीं होगा, मूंग की खेती करना नहीं, लड़ना नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तंग करते रहना। आपने सुना भी होगा ये तो मेरी छाती पर मूंग दल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान यानी तंग कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, बाल की खाल निकालना। तो बाल की खाल निकालना, इसका अर्थ क्या होता है? हजामत करना नहीं होता, खाल का व्यापार करना ये तो बिल्कुल अलग है, अत्यधिक छानबीन करना जी हाँ, कष्ट पहुंचाना नहीं। तो बाल की खाल निकालना यानी बाल के अंदर से भी आप खाल निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप बहुत ज़्यादा छानबीन कर रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अधिक छानबीन करना। ना सावन सूखा ना भादो हरा, ना सावन सूखा ना भादो हरा, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सदैव एक सी स्थिति में रहना। ना तो कभी सावन सूखा होगा और ना भादो हरा होगा, क्योंकि जो सावन होता है वो सूखा नहीं होता, सावन में बरसात होती है। और जो भादो भादो बोलते हैं भादवे को, वो हरा होता है, लेकिन ये अपोजिट कह रहा है। तो इसका मतलब सदैव एक सी स्थिति में रहेगा, ना तो सावन सूखा होने का ना भादो हरा होने का, इसका मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा। अपना उल्लू सीधा करना। देखो, अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना काम निकालना। तो ऑप्शन ए पढ़ो, दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाना नहीं, अपनी बात मनवाना नहीं, अपना काम निकालना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है अरण्य रोदन। अरण्य रोदन, रोदन का मतलब होता है रोना। तो कहाँ होता है अरण्य रोदन का मतलब? जंगल में बैठकर रोना नहीं। व्यर्थ में, अरण्य का मतलब होता है बेकार, यानी बेकार में अपनी बातें किसी को सुनाना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा अरण्य रोदन का? व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। तो जंगल की बातें करना ये तो बिल्कुल अलग है, जानवरों की बोली बोलना ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यानी इसमें क्या कर रहा है? अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, आप किसी को अंगूठा दिखा दो, इसका मतलब क्या कर देते हो? आप उसको मना कर देते हो कि मुझे नहीं ये काम करना। तो अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है? मना करना। आंखों पर पर्दा पड़ना। अच्छा, एक बात बताओ, जब किसी की आंखों पर पर्दा पड़ जाएगा तो क्या उसको दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये तो ऑप्शन है दिखाई ना देना। लेकिन जब उसको दिखाई नहीं देगा तो क्या मिलेगा उसको? उसको मिलेगा धोखा। तो आंखों पर पर्दा पड़ने का अर्थ क्या होता है? धोखा खाना, क्योंकि जब उसको कुछ दिखाई नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली उसको क्या मिल जाएगा? धोखा मिल जाएगा। हाल पतला होना। हाल पतला होने का मतलब क्या होता है? अस्वस्थ होना नहीं जी, डर जाना नहीं। हाल पतला यानी उसकी स्थिति बहुत बेकार होगी, जो उसके पास धन है वो नहीं रहा, तो आर्थिक स्थिति खराब होना इसका अर्थ होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? आंखें दिखाना। आंखें दिखाने का मतलब क्या होता है? धोखा देना। धोखा देना का तो भी पढ़ा था,
अभी पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बिल्कुल। आंखों पर पर्दा पड़ना था। नाराज होना नहीं। क्रोध व अवज्ञा सूचक दृष्टि से देखना, जब आप किसी को बहुत गंदी नज़र से देखते हो यानी गुस्से वाली नज़र से देखते हो, उसी को बोलते हैं आंखें दिखाना। कान काटना, कान काटना। बढ़ जाना नहीं। मूर्ख बनाना, आपने सुना होगा कि उसने उसका कान काटा है, इसका मतलब कान काट दिया, तो उसका मतलब क्या कर दिया, उसको मूर्ख बना दिया। पानी पानी होना, क्योंकि जब पानी पानी होना का अर्थ होता है उसको बहुत बेशर्मी अगर किसी ने दिखाई है तो उसको बहुत शर्मसार होना, यानी बहुत लज्जित होना, क्योंकि जब कोई लज्जित होगा तो उसका शरीर, पूरा शरीर कैसा हो जाएगा, पसीने में हो जाएगा, यानी पानी पानी हो जाएगा। अगला होता है गोली मारना। गोली मारना, गोली मारने का मतलब उसको जान से नहीं मारना, गोली मारने का मतलब है कि छोड़, उसके साथ हम ये मतलब संबंध रखेंगे ही नहीं। तो ऑप्शन हत्या करना नहीं, झूठ बोलना नहीं, धोखा देना नहीं, उपेक्षा पूर्व क्या करना, त्याग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, यानी उपेक्षा पूर्व त्याग करना। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं 9 2 11 होना। 9 और 2 11 होना। 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, तो धन एकत्र करना है, ये तो नहीं है। शक्ति बढ़ाना नहीं है। चुप हो जाना नहीं। चप्पत हो जाना यानी भाग जाना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। पीठ दिखाना, पीठ दिखाना इसका मतलब क्या होता है, झूठ बोलना नहीं भैया। मतलब गांठना नहीं। भाग खड़ा होना, हाँ जी, इसका अर्थ होता है भाग खड़ा होना। पीठ दिखाना यानी जब आप अपनी पीठ दिखाने का अर्थ होता है भाग खड़ा होना। अपना रंग अलापना, अपना रंग अलापना। सुंदर गीत गाना, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है इसका अपनी बातें कर, अपनी ही बातें कहना। जी हाँ, इसका अर्थ होता है अपनी ही बातें कहना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अपना रंग जमाना। अपना रंग जमाना इसका मतलब क्या हो, प्रभावित करना हो सकता है। उपेक्षा करना ये तो अलग ही होगा, इसका मतलब तो किसी की बुराई करना है। सेखी बगाड़ना नहीं। किसी की बात ना सुनना, अरे नहीं, इसका उत्तर होगा प्रभावित करना। यानी जब कोई अपना रंग जमा लेता है तो कब जमाता है, जब वो दूसरों को प्रभावित करता है। रंग जाना, क्या होना, रंग जाना। मैं तो तेरे ही रंग में रंग गई, गाना भी सुना होगा। पूरी तरह प्रभावित हो जाना हो सकता है, थोड़ा मिल रहा है। बेसुध हो जाना, हाँ मुझे पता नहीं रहा, मैं तो तेरे रंग में रंग चुकी, तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेसुध हो जाना। अगला प्रश्न देखो, पानी पीकर कोसना। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, पानी पीकर कोसना। हंसी उड़ाना, ऐसा तो कुछ नहीं होता। हर घड़ी किसी का अमंगल चाहना, जी हाँ, इसी का अर्थ होता है हर घड़ी किसी का अमंगल चाहना, यानी उसी का पानी पिया और उसी को कोस दिया, यानी उसके बारे में बहुत बुरा सोचना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। काला नाग, काला नाग, काला नाग कैसा होता है, बहुत खतरनाक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो काला नाग कैसा होता है, बहुत खतरनाक होता है, ऐसे याद रख लेंगे। बात बढ़ना, बात बढ़ना, तो बात बढ़ना का अर्थ क्या होता है, विवाद करना। थोड़ा सा मिल रहा है और देख लेते, गप्पा लगाना, ये तो बिल्कुल नहीं होता। झगड़ा करना, हाँ जी बिल्कुल, क्या होता है इसका, झगड़ा करना। अगर झगड़ा करना ना होता तो क्या होता, विवाद करना। बात का धनी, इसका अर्थ क्या है, कोरी बातें बनाने वाला, अरे धनी कैसे होता, गरीब है। बातों की कमाई करने वाला, ऐसा भी नहीं होता। वचन को निभाने वाला, वही तो बात का धनी है, जिसकी बात होगी, यानी जो अपना वचन निभाएगा। और जो बात बोलकर वचन ना निभाए वो बात का धनी कैसा हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन नंबर 24, दिल भर आना। दिल कब भर के आता है, जब आप किसी को प्यार या करुणा अथवा दया की दृष्टि से देखते हो। तो प्रेम करना वो अलग मैटर है कि दिल भरा था उसमें, लेकिन वो भी कब, जब आप उससे करुणा अथवा दया के भाव से देखते हो। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। बाल धूप में सफ़ेद होना, कौन सा, बाल धूप में सफ़ेद होना। बुढ़ा हो जाना नहीं। उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना, यानी आपके जो बाल हो सफ़ेद हो गए लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उम्र के साथ अनुभव नहीं लिया, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26, दिल जीतना।
दिल जीतना क्या है? प्रशंसा का पात्र होना। जब आप किसी का दिल जीतते हो तो आपकी बड़ाई करता है, यानी आपकी प्रशंसा करते हैं, तो दिल जीतने का अर्थ ही क्या होता है? प्रशंसा का पात्र बन जाना। प्रेम करना? जी नहीं। प्रभावित करना? नहीं होता। मधुर वक्ता होना? नहीं होता, क्योंकि आप केवल मधुर वक्ता से किसी का दिल नहीं जीत सकते। जब आप प्रशंसा का पात्र बन जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली उसका दिल जीत लोगे। दांत पीसना? दांत पीसना, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो जो आपके दांत होते हैं एक दूसरे में टकराते हैं, तो दांत पीसने का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, यानी क्रोध प्रकट करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आकाश पाताल एक करना? आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ क्या होता है? पूरी शक्ति लगा देना। उसने पूरी शक्ति आकाश पाताल एक कर दिया और जंग जीत ली, इसका मतलब उसने क्या कर दिया? अपनी पूरी शक्ति लगा दी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कहता है हाथ मलना? हाथ मलना, तैयार होना? नहीं। आप कब हाथ मलते हो? जब आप किसी चीज़ का पश्चाताप यानी पछतावा करते हो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाथ पांव फूल आना? हाथ पांव फूल जाना, सॉरी। प्रसन्न होना? ऐसा तो नहीं होता हाथ पांव फूलने में कोई प्रसन्न होगा। बीमार हो जाना? नहीं। पूरी तरह घबरा जाना? तभी तो हाथ पैर फूलेंगे जब वो घबराएगा। काट मार जाना? काट मार जाना क्या होता है इसका अर्थ? दुखी होना? नहीं यार। चुप होना? नहीं। सफल होना? नहीं। संज्ञाहीन होना? तो काट मार जाना का मतलब क्या होता है? संज्ञाहीन है, उसको कुछ पता ना रहना। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32, चांद पर थूकना? तो जब आप चांद पर थूकोगे वो आपके मुंह पर गिरेगा, यानी महान पुरुष पर लाछन लगाकर स्वयं लांछित होना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टाट उटलना। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, टाट उटलना इसका मतलब क्या होता है? सफाई करना? नहीं। टाट उटलने का जो अर्थ होता है उसका मतलब है दिवाला निकलना। जब कोई चीज़ बिकने की कगार पर होती है तो उसको कहते हैं टाट उटलना, यानी दिवाला निकलना। अगला देख लो, लोहा मानना। लोहा मानना, तो इसका तो पहले ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही है, सम्मान करना। क्या होता है? सम्मान करना। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, हमने अगला प्रश्न नहीं पढ़ा। इसका अगला वहाँ तो लोहा क्या था प्रश्न? दोबारा देख लेते। प्रश्न था ये लोहा मानना। तो जो लोहा मानने का अर्थ होता है क्या होता है? वो होता है तुम्हारा संघर्ष करना? नहीं। सम्मान करना होता है लेकिन इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सी पर जाओगे, किसी की वर्चस्व या श्रेष्ठता स्वीकार करना, तो उसी का अर्थ है क्या? लोहा मानना। हवा का रुख देखना? हवा का रुख कब देखते हो? दिशा ज्ञात करना? नहीं। मुहूर्त पर विचार करना? नहीं। नज़र देख कर बात करना? हाँ जी। तो क्या होता है इसका? नज़र देख कर बात करना। अच्छा, 35 के डी में भी कन्फ्यूज हो गए। जमाने का हाल समझ कर काम करना? ऐसा नहीं होता। किसी की नज़र देख कर काम करना ही क्या कहलाता? हवा का रुख देखना, यानी आप उसका रुख देख रहे हो, हवा का नहीं बल्कि उसकी नज़र का रुख देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या कह रहा है? अंधा होना? पूरी तरह विवेक खो देना? जी हाँ, बिल्कुल सही है। प्रेम करना? क्या अंधे ही प्रेम करते हैं? नहीं। अपना बुरा ना सोचना? नहीं। चाहे जिधर चलते ना? नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अपना विवेक खो दिया तो क्या हो गया? अंधा हो गया। अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा जब उसके अंदर विवेक ही नहीं रहा। उगल देना? उल्टी करना? अरे, उगलना और उल्टी करना है तो एक समान है लेकिन अलग अर्थ होता है। छिपी बात को प्रकट करना? जी हाँ, उसने सबके सामने मेरी छिपी बात को उगल दिया, यानी छिपी बात को क्या कर दिया? प्रकट करना ही क्या कहलाता है? उगल देना कहलाता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? किनारा करना? किसी से किनारा करने का मतलब क्या होता है? चुप हो जाना? नहीं। सुरक्षित बैठ जाना? नहीं। जब आप किनारा कर लोगे तो क्या हो जाओगे? उससे अलग हो जाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 39, काला कागज करना? पत्र लिखना? पत्र लिखने में कैसे कागज काला कर दोगे? कलो कागज काला तो होगा, लेकिन कब होगा? जब आप बेकार पत्र लिखोगे। काम को बिगाड़ देना? जी नहीं। मूर्खता प्रदर्शित करना? नहीं। बेकार की बातें लिखना? क्या लिखना? बेकार की बातें लिखना। सॉरी, एक मिनट रुकना। ठीक है, चलो आगे। तो क्या होता है इसका अर्थ?
बेकार की बातें लिखना। तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, घात लगाना। तो आक्रमण आदि के अवसर की खोज में रहना, जादू करना, चुगली करना, मतलब गांठना। जादू करना नहीं होता, चुगली करना अलग होता है, मतलब गांठना अलग होता है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, यानी आक्रमण आदि के अवसर की खोज में रहना। ठीक है, आई होप आपको ये सारे मुहावरे समझ आए हों। अगर नहीं समझ आए हों तो एक बार वीडियो को और रिपीट करके देखना, सारे आपके याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ कमेंट करें एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।